अंक संख्या 57, 57। तो 64 में से 56 हमने अभी तक देख लिया। अभी 57वें अंग में हम लोग प्रवेश करेंगे। और पहले हम लोग देखेंगे भक्ति रसामृत सिंधु प्रभुपाद ने जो बतलाया है। पढ़िए मालती माता जी। हरे कृष्ण। वैभव महोत्सव। पद्म पुराण में कहा गया है कि अपने वैभव के अनुसार सभी को भगवान के सब उत्सवों पर और जयंतियों का आयोजन करना चाहिए। इनमें से ऊर्जा व्रत का बड़ा महत्व है। यह ऊर्जा व्रत कार्तिक में मनाया जाता है। वृंदावन में भगवान के दामोदर रूप की अर्चना का विशेष आयोजन होता है। दामोदर नाम का दामोदर नाम का संबंध श्री कृष्ण की मुखल बंधन लीला से होता है दामोदर नाम का कहा जाता है कि जैसे भगवान दामोदर अपने भक्तों को अतिशय प्रिय है, वैसे ही दामोदर अथवा कार्तिक मास भी है। कार्तिक में ऊर्जा व्रत की भक्ति का साधन विशेषता मथुरा में करना चाहिए। कार्तिक में ऊर्जा व्रत की भक्ति का साधन विशेषतः मथुरा में करना चाहिए। बहुत से भक्त अद्यावधि इसका पालन करते हैं। वे कार्तिक में मथुरा अथवा वृंदावन में वास करते हुए भक्ति योग का साधन करते हैं। पद्म पुराण में आया है, अन्य स्थानों पर सेवा करने वाले को श्री कृष्ण भोग और मोक्ष तो दे सकते हैं, पर भक्ति नहीं देते, क्योंकि वो भक्ति भगवान को बस में लेने वाली है। किंतु मथुरा में कार्तिक मास में एक बार भी भगवान दामोदर की सेवा कर लेने से मनुष्य को वह भक्ति तत्काल ही प्राप्त हो जाती है। फिर उन्हें मुक्ति की इच्छा नहीं रहती, वे केवल शुद्ध भक्ति चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि यथार्थ उत्कंठा से रहित साधारण मनुष्यों को भगवान अपनी भक्ति नहीं देते। भक्ति नहीं देते भगवान अपना भक्ति नहीं देते, परंतु ऐसे व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में मथुरा में विधि से भक्ति का साधन करे तो वे सुगमता से भगवत सेवा प्राप्त कर लेते हैं। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, तो वैभव महोत्सव ये 57वां अंग है भक्ति का। और यथा वैभव महोत्सव यथा पाद में अथा वैभव महोत्सव। तो अभी वैभव महोत्सव के बारे में पद्म पुराण से उल्लेख कर रहे हैं रूप गोस्वामी। हम लोग देखेंगे वैभव महोत्सव के बारे में क्या बतलाते हैं। यह करोति महीपाला हरेर्गेहे महोत्सवम् तस्यापि भवति नित्यम् हरिलोके महोत्सवः। इसका मीनिंग बहुत ही सुंदर है। यह, हे महीपालक, हे राजा। तो राजा को संबोधित किया जा रहा है। यह हरेर गेहे महोत्सवम करोति। गेह किसको बोलते हैं? घर, धाम। हर, घर। तो हरे है गेहे, हरि के घर में। हरि का घर यानी भगवान का मंदिर, भगवान का धाम। तो हरे है गेहे यानी हरि के धाम में यह महोत्सवम करोति, जो महोत्सव करता है। यह मतलब जो महोत्सव करता है भगवान के मंदिर या भगवान के धाम में। तस्य अपि, उसका भी, हरिलोके महोत्सव नित्यम भवति। हरिलोके यानी भगवान के लोक में महोत्सव, महान उत्सव, नित्यम भवति, नित्य होता है। तो जो भगवान के मंदिर में भगवान के फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, जैसे कि हम लोग
बौद्ध पूर्णिमा के दिन, जन्माष्टमी के दिन, रामनवमी के दिन, नरसिंह चतुर्दशी जो आने वाला है उस दिन, नित्यानंद त्रयोदशी के दिन, ये जो अनेक अनेक उत्सव होते हैं भगवान के, इन दिनों यदि भगवान के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, चाहे घर पे भी सेलिब्रेट करें, क्योंकि घर पे अगर मंदिर है तो वो भी हरि लोग है, हरि गेह है, हरे है गेह है, तो हरे का गेह है वो, हरि का गेह है वो। तो ऐसे लोग जो ऐसा करते हैं उनका भी भगवान के धाम में नित्यम महोत्सव भवति, नित्य महोत्सव होते रहता है। तो ये बहुत ही सुंदर चीज यहाँ पे बतलाया गया है। अभी चलेंगे हम लोग 58वें अंग में। 57 हो गया, 58वां अंग। 58 अंग क्या है? अथो अथोर्जादरो, 58 यथा पाद में। अथ ऊर्जादरो यानी ऊर्ज व्रत, 58वां अंग। जैसे कि पद्म पुराण में कहा गया है, यथा दामोदरो भक्त वत्सलो विदितो जनैः, तस्यायं तादृशो मासः स्वल्पम् अप्युरुकारकः। ये आप म्यूट कीजिए मालती माता जी, आप लोग अपने से म्यूट रखिए। तत्रापि माथुरे विशेषो यथा तत्रैव। तो मथुरा में विशेषतः ये करना चाहिए। देखेंगे हम लोग वो श्लोक। भुक्तिम मुक्तिम हरिर्दद्यात् अर्चितोऽन्यत्र सेविनाम् भक्तिम तु न ददात्येव यतो वश्य करी हरिः। भुक्तिम मुक्तिम हरिः दद्यात् अर्चितः अन्यत्र सेविना। अन्यत्र सेविना, मान लीजिए कि कोई भक्त जो है भगवान की सेवा कर रहा है कहीं पे, अन्यत्र किसी जगह पे, तो हरि जो है भुक्तिम मुक्तिम दद्यात् अर्चितः, अगर भगवान का अर्चन किया जा रहा है तो हरि अर्चित होकर भुक्ति और मुक्ति तो दे देते हैं, लेकिन भक्तिम तु न ददाति, भक्तिम तो नहीं देते हैं, भक्तिम तु न ददाति। क्यों? यतः हरे है वश्य करी। क्यों? क्योंकि भक्ति जो है हरि को वश में कर लेती है। हरे है वश्य करी, भक्ति चूंकि भगवान को वश में कर लेती है, भगवान भक्ति नहीं देते हैं। ठीक है, तो आगे बोलते हैं गोस्वामी, कहाँ से है ये? पद्म पुराण से है। तत्रैव यानी पद्म पुराण से ही, ऊपर में जो है उसी से। सात्वंजसा हरेर भक्तिर लभ्यते कार्तिके नरहि मथुरायां सकृदपि श्री दामोदर सेवनात्। कि ये भक्ति जो है, भक्तिम तू न ददाती, भक्ति तो नहीं देते हैं, भक्ति को तो नहीं देते हैं। क्यों? यतः हरे है वश्य करी, क्योंकि इससे हरि जो है वो वश में आ जाते हैं। लेकिन सा तू, वो भी, सा यानी यहाँ पे भक्ति, वो भक्ति भी भगवान, हरे भक्ति, सा हरे भक्ति, वो हरि की भक्ति, अंजसा लभ्यते, अंजसा मतलब बिल्कुल आसानी से, वह तो आसानी से लाभ कर लेता है। कौन? मनुष्य। कैसे लाभ कर लेता है? कार्तिक के मास में। कैसे लाभ कर लेता है कार्तिक के मास में?
मथुरायाम, मथुरा में, सकृदपि, एक बार भी, श्री दामोदर सेवनात्, श्री दामोदर के सेवन से, श्री दामोदर की सेवा से एक बार भी यदि वो सेवा कर लेता है, सकृदपि, तो वो अंजसा हरे भक्ति लभ्यते, आराम से, सहजता से हरि की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। कब? कार्तिक के मास में। तो बहुत ही सुंदर है ये।